आगे बढ़ते हैं। रूसी पलटवार के खौफ में नजर आ रहा है यूक्रेन भी। खाली कराया जा रहा है सूमी का इलाका। सूमी से 45,000 लोग कर रहे हैं इलाका खाली। यूक्रेनी मंत्री इहोर क्लिमेंको ने इसके आदेश दिए हैं। यानी हर तरफ नजर आ रही है युद्ध की विभीषिका। सूमी से 45,000 लोग किस तरह से पलायन करने को मजबूर हो गए हैं, तस्वीरें आपके सामने हैं। इस पूरे इलाके को प्रशासन की तरफ से कराया जा रहा है खाली। रूसी पलटवार के खौफ में ये एक्शन फिलहाल सूमी में नजर आ रहा है। तो वॉर जोन से इस वक्त की दो बड़ी खबरें इस वक्त आपके सामने। एक तो खाली कराया जा रहा है सूमी का इलाका, वहां की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लोगों का पलायन किस तरह से हो रहा है। 45,000 लोग इलाका छोड़कर जाने के लिए मजबूर हैं। वहीं दूसरी तरफ लगातार कीव में वॉर सायरन बजते हुए नजर आ रहे हैं। रेड अलर्ट सायरन बज रहा है रूस के निशाने पर, क्योंकि यूक्रेन के दर्जनों प्रदेश हैं और ऐसे में यूक्रेन की तरफ से भी तमाम तरह के एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। और इस बीच देखिए खबर ये आ रही है कि कुर्स में पकड़े गए हैं कई यूक्रेनी सैनिक। कई यूक्रेनी सैनिकों ने कर दिया है सरेंडर। रूसी सेना का दावा, कुर्स में कमजोर पड़ी यूक्रेनी सेना। ये देखिए तस्वीरें, कई यूक्रेनी सैनिकों ने रूस की फौज के सामने कर दिया है सरेंडर। आपको याद होगा 4-5 दिन पहले जब वो तस्वीरें सामने आई थी जहां यूक्रेन की फौज के आगे रूस के फौजी सरेंडर करते हुए दिखे थे। और अब कहीं ना कहीं कुर्स में एक बार फिर बाजी पलटती हुई नजर आ रही। और वहीं डोनबास में तेजी से आगे बढ़ रही है रूस की सेना। पोक्रोवस्क में रूसी सेना के हमले का खौफ देखा गया। पोक्रोवस्क से 60,000 नागरिक बाहर निकाले गए। डोनेस्क में भी आगे बढ़ी है रूस की सेना। डोनेस्क के 2 इलाकों पर रूसी कब्जे का किया गया है दावा। तो देखिए ये बड़ी अपडेट इस वक्त आ रही है कुर्स से जुड़ी। कुर्स का बदला, डोनबास पर कब्जा। डोनबास में हो क्या रहा है? डोनबास में रूसी सेना नए इलाकों में आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। पोक्रोवस्क इलाके में रूसी सेना का बड़ा मूवमेंट देखा गया है। यहां पर बड़े डिप्लॉयमेंट्स हुए हैं। पोक्रोवस्क में 60,000 लोगों ने इलाका खाली कर दिया है। तो ये जानकारी फिलहाल सामने आ रही है। क्रेमेटोस्क, स्लोवियांस्क में कभी भी कब्जा कर सकता है रूस। यहां पर रूस की सेना बढ़त लेती हुई इन तमाम इलाकों में नजर आ रही है। ये स्लोवियांस्क है, ये क्रेमेटोस्क है, ये डोनबास और डोनेस्क का पूरा रीजन है। ये पोक्रोवस्क, और हम आपको मैप के जरिए इसलिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो कौन कौन से इलाके जहां पर रूसी सेना इस वक्त बढ़त लिए हुई है वो आप अच्छे से समझ जाएं। डोनेस्क के न्यूयॉर्क और जेलिजने इलाके पर भी रूसी सेना का कब्जा हो गया है। तो ये वो तमाम इलाके हैं जहां पर रूस की सेना एक बार फिर बढ़त लेती हुई नजर आ रही है। शय और मात का खेल प्रोफेसर राजन कुमार लगातार जारी है, लेकिन अब एक बड़ा डेवलपमेंट कुर्स में भी हम देखने को हमें मिल रहा है। कुर्स में यूक्रेन की फौज के ऊपर हावी होती नजर आ रही है एक बार फिर रूस की सेना, और वो तमाम इलाके जहां पर रूस की सेना बढ़त बनाती हुई अब दिख रही है डोनबास के। कैसे देखते हैं आप इस डेवलपमेंट को? देखिए समीर, कुर्स्क में जो भी बढ़त बनाया था इसमें कोई संदेह नहीं था कि उसकी जो स्ट्रैटेजी थी वो डाइवर्ट करने की स्ट्रैटेजी थी यूक्रेन की। यूक्रेन को लग रहा था कि अगर रूस अपनी सेना को जो डोनबास का इलाका है वहाँ से कुछ इधर भेजे तो शायद जो दबाव बन रहा है वो कम हो जाए। और लेकिन हुआ अपने जो कुछ लोग जो सेना को रूस ने कब्जा किया है, तो कुछ दिन पहले यूक्रेन ने लगभग 300 रूसी सैनिक को पकड़ लिया था। तो रूस के पास भी एक तरह से काउंटर नैरेटिव दिखाने के लिए मजबूरी हो गई थी कि रूस वहाँ पे आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, इतनी बड़ी सेना, इतनी मजबूत सेना को कैसे यूक्रेन कब्जा कर पा रहा है। तो रूस ने अभी जो आपने दिखाया वही एक है कि कोशिश है कि अब वहाँ पे यूक्रेन की सेना जो है काफ़ी कमज़ोर पड़ती जा रही है। और यह तो मान के चला जा रहा था, सारे एक्सपर्ट्स बता रहे थे कि यह जो स्ट्रेटजी है यूक्रेन की, ये कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकती है, कि रूस उसको बढ़ने दे रहा था और उसके बाद जो सप्लाई लाइन है उसको कट करेगा और सारे के सारे जो उसके सैनिक हैं यूक्रेन के वो वहाँ पे फंस जाएंगे और उनकी स्थिति काफ़ी ख़राब हो जाएगी। और वही होता दिख रहा है। एक और रूस डोनबास के रीजन में बढ़त बना रहा है और
दूसरी ओर यहाँ पे भी घेराबंदी करके कुर्स्क के इलाका में यूक्रेनी सैनिक वहाँ पे काफ़ी कमज़ोर पड़ रहे हैं। तो ये जो यूक्रेन की स्ट्रैटेजी थी कुर्स्क में, वो दो स्ट्रैटेजी थी। जेलेंस्की को अगर ठीक से पढ़ेंगे तो एक तो यह थी कि वो दिखाना यह चाह रहे थे कि अगर हम वहाँ पे भी अमेरिकन या वेस्टर्न जो वेपन्स यूज़ करते हैं तो उसकी जवाबी कार्रवाई में रूस पोलैंड या नाटो पे हमला नहीं करेगा। एक हमेशा बोला जा रहा था कि हमारे जो वेपन्स हैं, अमेरिका बोल रहा था कि हमारे वेपन्स आप यूक्रेन की टेरिटरी में यूज़ करेंगे, रूस की टेरिटरी में यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि रूस क्लेम कर सकता है कि चूंकि आपका वेपन यूज हुआ तो हम नाटो पे भी अटैक कर सकते हैं। तो एक तो यूक्रेन यह बताना चाह रहा था, और दूसरा रूस की जो वल्नरेबिलिटी है कि कई क्षेत्र में रूस कमजोर है, उसको जेलेंस्की बताना चाह रहे थे, और ये मैसेज देने में यूक्रेन काफी सक्सेसफुल हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। और यूक्रेनी फौज कमजोर पड़ गई है कुर्स्क में, ये रूस दावा तो कर रहा है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी आखिर है क्या? मनीष झा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मनीष, मैं आता हूं आपके पास इसी सवाल के साथ, लेकिन उससे पहले एक और अहम खबर। कुर्स्क में तेजी से आगे बढ़ रही है यूक्रेनी सेना, 5 तरफ से आगे बढ़ रही है यूक्रेन की सेना। यूक्रेन ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। सुत्जा कुर्स्क रोड से आगे बढ़ी है यूक्रेनी सेना। तस्वीरें आपके सामने। दक्षिण पूर्व की ओर से आगे बढ़ रही है यूक्रेनी फोर्स। इस इलाके में 93 सेटलमेंट्स पर यूक्रेनी सेना ने कब्जे का दावा किया है। कुल 93 ऐसे सेटलमेंट्स हैं जहां पर यूक्रेनी सेना फिलहाल कब्जे का दावा कर रही है। यूक्रेनी आर्म्ड फोर्स के कमांडर इन चीफ सिर्स्की ने यह दावा किया है। तो रूस के अपने दावे हैं इस इलाके को लेकर, और दूसरी तरफ यूक्रेन के अपने दावे। और कुर्स्क में घिरे 3000 रूसी सैनिक। ये देखिए, ये बिल्कुल नई खबर कुर्स्क से सामने आई है। यूक्रेनी सेना ने चारों तरफ से घेर लिया है 3000 रूसी सैनिकों को। सईम नदी के आसपास फंस गए हैं रूसी सैनिक। कहां तो बात हो रही थी अभी यूक्रेनी सैनिकों को फंसाने की, कुर्स्क में 3000 रूस के सैनिक फंस गए। बड़े पैमाने पर सरेंडर कर सकते हैं रूसी सैनिक। यहां पर स्थितियां, हालात बिल्कुल जुदा नजर आ रहे हैं। यूक्रेन की सेना ने यह बड़ा दावा किया है। मनीष, अब इन दोनों तस्वीरों पर आपका रुख जानना चाहेंगे। ग्राउंड रियलिटी आखिर है क्या? रूस एक तरफ यह दावा कर रहा है कि कुर्स्क में अब रूसी फौज हावी होती हुई नजर आ रही है, और दूसरी तरफ 3000 रूसी सैनिकों के सरेंडर से जुड़ी यह खबर। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि यूक्रेन को पता है कि कुर्स्क में उनके जो सैनिक हैं वो उनके लिए एक सुसाइड मिशन है, लेकिन उनकी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ा जाए। क्योंकि आज की तारीख में अगर आप देखें, कुर्स्क से मॉस्को के बीच का डिस्टेंस है 525 किलोमीटर के आसपास, और 10,000 के करीब अभी यूक्रेनियन सैनिक वहां पर मौजूद हैं। अब उसमें से मान लीजिए अगर 1500 भी किसी तरह बचते बचाते मॉस्को के करीब तक पहुंच जाएंगे, तो उनके पास भी ये कहने के लिए होगा कि हम भी मॉस्को तक पहुंच गए थे। ड्रोन तो पहुंच ही गए हैं, लेकिन अगर ग्राउंड ट्रूप्स भी पहुंच जाते हैं तो आप सोचिए पुतिन के लिए कितना बड़ा दबाव होगा। तो यही कोशिश है, और इसीलिए जब जेलेंस्की कहते हैं कि हम एक बफर जोन क्रिएट करना चाहते हैं, उन्हें भी पता है बफर जोन नहीं होने वाला है। अगले कुछ एक हफ्ते में रूस पूरी तरह से उस इलाके को रिगेन कर लेगा। लेकिन जब तक वो आगे जाएंगे, मॉस्को तक पहुंच जाएंगे, तो पूरी दुनिया में एक संदेश जाएगा कि देखो जेलेंस्की की सेना मॉस्को तक पहुंच गई है। यही उनका सबसे बड़ा मोटिव मुझे यहां दिखाई दे रहा है।